तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम फिर से एक नई वीडियो में देखेंगे बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो भी हैं आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। मैं दावा करता हूँ, मैं 100% कह सकता हूँ कि अगर आप इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो जो हमारे द्वारा वीडियोज प्रोवाइड की जाती हैं, देन आपका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो भी मिल रहा है आप उतना तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम बातें बाद में कर लेंगे, पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सिद्धांत पंचादेय। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रंथ आपको दिए गए हैं, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में चारों ग्रंथ हैं, तो आपको ये बताना कि कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, माधवा नल काम कंदला। ठीक है, ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमद् भगवत पुराण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यनारायण कवि रत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा ग्रंथ लिखा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रमर दूत। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको रट लेना है, एक प्रकार से रट लेना है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह पद किसका है। ठीक है, तो ये जो पद लिखा गया था वो मीराबाई द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरव पगिरव। ठीक है, यह पंक्ति किस कवि की है, तो ये जो आपकी पंक्ति है ये रसखान द्वारा रचित है, तो ये आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे इसका रसखान, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रसखान का जन्म कब हुआ, ठीक है, तो रसखान का जो जन्म हुआ था वो 1533 ईस्वी को हुआ था, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजदरो, यह पंक्ति किस कवि की है। ठीक है, तो यह भी पंक्ति आपकी रसखान द्वारा रचित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रूप गोस्वामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रूप गोस्वामी उज्जवल नीलमणि के रचनाकार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सूर सागर का काव्य रूप क्या है, तो यहाँ पे ये प्रबंध काव्य का है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माधुर्य भाव। और जो आपकी कृष्ण गीतावली है वो किसने लिखी, उसके रचयिता कवि कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्वामी हित हरिवंश के राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन कब किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके स्वामी हित हरिवंश थे उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 ईस्वी में किया। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ ध्रुवदास का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यास वाणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास वाणी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि पुष्टि मारक को जहाज जाता है सो जाको कुछ लेन हो सो ले हो। ठीक है, यह कथन किसके लिए कहा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब सूरदास के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना सूरदास द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुदामा चरित है ये सूरदास द्वारा रचित नहीं है, और यहाँ पे जो आपके बाकी के ऑप्शन बचते हैं सूरसागर, साहित्य रैली और सूरसारावली, ये सारे के सारी जो रचनाएं हैं वो सूरदास द्वारा रचित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूरदामा चरित। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूरसागर की कथा भगवत पुराण के किस स्कंद से ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10वें स्कंद से ली गई है,
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस रचना में सूरदास दृष्टकूट के पद संकलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर साहित्य लहरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सूर सागर का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी एवं वैग्ध्यवर्धपूर्ण अंश है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रमर गीत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुदामा रचित, ठीक है, भ्रमर गीत कैसा काव्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपालंब काव्य। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे प्रसंगोद भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी से नहीं पाते। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने यह कथन किसके लिए कहा, तो यह कथन जो किया है, जो कहा गया है वो नंददास के लिए कहा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नंददास द्वारा रचित मान मंजरी एक रचना है, तो ये रचना एक रूप प्रधान रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव्य सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मद भगवत पुराण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 180 नंबर में आपसे पूछा गया कि इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कविता सवैया शैली में लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी कविता वली है तुलसीदास द्वारा रचित, तो वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो कविता है वो सवैया शैली में लिखी गई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की। ठीक है, तो राम के दरबार में जो उन्होंने तुलसीदास ने रचना की थी तो वो है आपका डी ऑप्शन विनय पत्रिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन विनय पत्रिका। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगी रुक्मणी मंगल। ठीक है, रुक्मणी मंगल को छोड़कर यहाँ पे जो भी आपकी 3 रचनाएं बचती हैं वो किसकी हैं, तुलसीदास की हैं। मतलब रुक्मणी मंगल आपकी तुलसीदास की नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 183 में कहा गया कि इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसीदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मतलब विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली, तीनों जो रचनाएं हैं तुलसीदास की उनमें उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आरती की जो अनुमान लला की, यह पंक्ति किस कवि की है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। अगला क्वेश्चन है कि तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका हो जाएगा मूल गोसाई चरित्र। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में कहा गया कि तुलसी की किस रचना में उनके जीवन का संबंधित वृत्तांत अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा राइट आंसर कवितावली। अगला क्वेश्चन 187 नंबर पे है और यहाँ पे आपसे पूछा गया कि तुलसीदास का समय इनमें से क्या है, तो तुलसीदास का समय जो है 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म कहाँ माना है, तो जो तुलसी का जन्म राजापुर माना गया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा माना गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है अस्थि चर्ममय देह नाम तमय ऐसी प्रीति, यह कथन किसकी है। ठीक है, तो यहाँ पे यह कथन जो है वो रत्नावली की है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से तुलसी के समकालीन कौन थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि यहाँ पे जो रहीम थे, नंददास थे और सूरदास थे, ये सारे के सारे जितने भी रचनाकार थे, जितने भी कवि थे वो तुलसीदास के समकालीन थे। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है कि भैरव रामायण, ठीक है, की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी। ठीक है, तो यहाँ पे भैरव रामायण की जो रचना है तुलसीदास ने की थी रहीम के आग्रह से। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुलसी की गीतावली वो सूरदास की रचना से प्रभावित है। ठीक है,
हनुमान भावुक के रचयिता कौन है? तो हनुमान भावुक के रचयिता जो हैं वो तुलसीदास हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए, तो यहाँ पे रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास हैं। और यहाँ पे बच्चों का डाउट बनता है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे तुलसीदास लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि राम से संबंधित जो भी रचनाएं हैं वो आपको तुलसी से ही मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे रामचंद्रिका जो है वो तुलसी जी की नहीं है, ये आपकी केशव की रचना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में कहा गया कि रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, मतलब जो रामचरितमानस के राम हैं उनमें शक्ति, शील और सौंदर्य तीनों गुण हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गोद लिए हुलसी फिर तुलसी सुत होए, ठीक है। तो यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति आपकी रहीम की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि तुलसीदास ने कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने के लिए लिखी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विनय पत्रिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 खंड हैं। रामचरितमानस का 5वां खंड कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सुंदरकांड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि इनमें से राम कथा का मार्मिक प्रसंग कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर चित्रकूट प्रसंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लोकमान्य वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, ठीक है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो यह जो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि दुल्हा राम से दुल्ही री, यह पंक्ति तुलसी ने किस काव्य ग्रंथ की है, ठीक है। तो ये जो पंक्ति है वो तुलसी के ग्रंथ से ली गई है, और कौन से ग्रंथ से ली गई है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गीतावली। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल जानो लंक लिलिबो को काल रसना पसारी है, ठीक है। यह जो पंक्ति है वो किस काव्य ग्रंथ की है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कवितावली, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि रीति काल में वीर रस करने वाले कवि इनमें से कौन है? तो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा भूषण। ललित ललाम ये के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मतीराम। जो आपकी ललित ललाम रचना है वो मतीराम की है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है अमी हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रसलीन, ठीक है। रसलीन का मतलब रस खान, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा ग्रंथ कवि भूषण द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा छत्र प्रकाश। और यहाँ पे जो आपके छत्रसाल दशक है, शिवा बावनी है, ये सारे रचना जो हैं वो आपके भूषण के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कौन है, ठीक है। तो देव माया प्रपंच के रचयिता जो हैं वो आपके देव हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? तो जो छत्र प्रकाश है वो आपकी लाल कवि की है, ठीक है। लाल कवि हैं, उनकी रचना है छत्र प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नयन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलत होरी, ठीक है। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भवानी विलास किस कवि की रचना है? तो भवानी विलास जो है कुलपति मिश्र की रचना है। और यहाँ पे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा गया कि इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिक प्रिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने लगभग 50 प्लस क्वेश्चन किए जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने इनको रट लिया, आपने इनको पढ़ लिया अच्छे से, देन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे, आपके स्कोर को बूस्ट काफी ज्यादा कर देंगे। चलिए आई होप ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से, आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे और अपने स्कोर को काफी ज्यादा अच्छा कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।